प्रॉम्प्ट यूज करेंगे। और इस प्रॉम्प्ट में हमने लिखा अ ब्यूटीफुल चाइनीज गर्ल स्माइलिंग विद शॉर्ट हेयर, और साथ ही हमने डिटेल में ऐड किए हैं अपना लेंस इफेक्ट। यहाँ पर हमने एक कैनन 85mm लेंस ऐड किया है, और इसकी वजह से अब आप देखिएगा कि किस तरीके का सिनेमेटिक लुक आपको दिखाई देगा। आपने देखा होगा कुछ फिल्म मेकिंग में या कुछ सिनेमा टाइप इमेजेस में आपको बहुत बार कुछ ब्लर बैकग्राउंड और आगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल इमेज दिखाई देती है। कुछ ऐसी ही रिप्रेजेंटेशन हम अपनी इस इमेज में करना चाहते हैं, जिसके लिए आप देखिएगा कि मैंने इस प्रॉम्प्ट का यूज किया, और साथ ही मैंने लेंस इफेक्ट को ऐड करने के लिए यहाँ पर लेंस का नेम भी ऐड किया है। जो लेंस नेम आप यहाँ पर ऐड करेंगे उसी के कॉरस्पॉन्डिंग डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। डिटेल्स में आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड यहाँ आपका ब्लर है, और ब्लर बैकग्राउंड के सामने एक इमेज आपको दिखाई दे रही है, और यहाँ पर आप इमेज को देख सकते हैं कि आपकी इमेज कितना क्लियरली विजिबल है। और बैकग्राउंड भी आप नोटिस कर सकते हैं कि कुछ लिटिल ब्लर बैकग्राउंड और साथ ही एक हाई क्वालिटी इमेज। स्पेशली इस थर्ड इमेज को आप देखिएगा, जहां पर आप देख सकते हैं अ चाइनीज गर्ल स्माइलिंग विद शॉर्ट हेयर। यही स्टाइलिंग हमने मेंशन किया था, और सेम स्टाइलिंग में आपको ये रिजल्ट दिखाई दे रहा है। बैकग्राउंड आपका ब्लर है क्योंकि आपने लेंस इफेक्ट को क्लियरली मेंशन किया हुआ है, और उसी लेंस इफेक्ट की वजह से आपको ये फीचर्स भी दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको इस थर्ड इमेज को हाई क्वालिटी में दिखाती हूँ। इसके लिए हम इस थर्ड इमेज को अपस्केल करते हैं। अपस्केल के लिए मैंने U3 पर क्लिक किया, और हमारी ये इमेज यहाँ पर अपस्केल हो गई है। और अब आप इसको ओपन करके देख सकते हैं, ओपन इन न्यू ब्राउजर करके भी देख सकते हैं कि कितनी हाई क्वालिटी इमेज ये आपकी क्रिएट हो गई है। यहाँ पर आप देखिएगा मैंने ओपन इन न्यू ब्राउजर पर क्लिक किया है, और अब आप इस इमेज को देखिएगा। इमेज में आपका फेस, आपके हेयर्स, पीछे का बैकग्राउंड जो कि ब्लर है, और साथ ही क्लोथिंग और अदर फीचर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना क्लियरली डिफाइन है, जस्ट बिकॉज ऑफ लेंस इफेक्ट, क्योंकि हमने यहाँ पर लेंस इफेक्ट को ऐड किया था। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी भी 4 इमेजेस अभी आपकी क्रिएट हुई थी, ये सभी आपकी स्माइलिंग फेस है, क्योंकि आपने स्माइलिंग फेस को ऐड किया था। अब अगर आप इसी प्रॉम्प्ट में कुछ चेंज करना चाहते हैं, कैमरे इफेक्ट को सेम लेना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखिएगा, एक और इमेज यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अ मैक्रो लेंस राइट शॉट ऑफ ग्रीन ग्रास। अब यहाँ पर हम ये ग्रीन ग्रास ले रहे हैं, और यहाँ पर अब आप देखिएगा कि मैंने कौन से कैमरा लेंस का यूज किया है, सोनी कैमरा लेंस का यूज किया है। ये भी हमारे पास एक हाई क्वालिटी कैमरा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने लेंस, लेंस साइज, ये सभी चीजें क्लियरली ऐड की है। और अब आप देखिएगा लेंस को ऐड करने के बाद आपको क्या आउटपुट दिखाई देता है। यहाँ पर ये सोनी, यहाँ पर मैंने ये वाला ब्रांड यूज किया है। ये हमारा एक बहुत ही अच्छा ब्रांड होता है। अगर हम कैमरे वाइज बात करें तो सोनी के कैमरे बहुत अच्छी क्वालिटी इमेज हमें प्रोवाइड करते हैं, और यही वाला इफेक्ट मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया कि हमें इस तरीके की इमेज चाहिए। तो यहाँ पर अभी आप देखिएगा किस तरीके का आउटपुट आपको मिलता है। जो जो कैमरा आप यहाँ पर ऐड करेंगे उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको चीजें दिखाई देंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इमेज जो अभी आपको क्लियरली शो हो रही है। जो जो चीजें आपने ऐड की थी, जैसे कि मैक्रो लेंस, उसके अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हैं कि आपके पास आफ्टर रेन इफेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है लीव्स के ऊपर, और कितना क्लियरली अब आपकी ये इमेज दिखाई दे रही है ये भी आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। इवन एवरी सिंगल ड्रॉप आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से शो हो रही है। ये क्वालिटी ऑफ इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी हाई क्वालिटी है आपकी इन इमेजेस की, जो कि एक बहुत ही रियलिस्टिक लुक प्रोवाइड कर रही है। एक रियलिस्टिक सिनेमेटिक लुक आपको यहाँ पर मिल रहा है आपकी इमेजेस में, राइट। ये देखिएगा। अब अगर आप प्रॉम्प्ट में कुछ और भी यूज करते हैं, कैमरा अगर आप सेम भी रखते हैं, तब भी आपको इतनी ही हाई क्वालिटी इमेज यहाँ पर मिलेगी। अभी जैसे मैंने यहाँ पर एक और प्रॉम्प्ट लिया है, और यहाँ पर मैंने एक लिटिल क्यूट लेडी बग को लिया है ऑन अ ग्रीन लीफ ड्यूरिंग अ सनराइज, और यहाँ पर मैंने ऐड किया है समर ब्रीज, और साथ ही मैंने यहाँ पर सोनी कैमरा इसका यूज किया है, सोनी कैमरा लेंस यहाँ पर हम यूज करेंगे अपनी इमेज के लिए। और अब आप देखिएगा कि आपको किस तरीके का आउटपुट दिखाई देता है इमेजेस में। ये देखिएगा, मैक्रो शॉट, टीनी क्यूट
लेडीबग। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि आपको ये लेडीबग क्लियरली दिखाई दे रहा है आपकी सभी 4 इमेजेस में, और साथ ही लीफ, और लीफ के साथ साथ जो सनशाइन इफेक्ट आपने यहाँ पर ऐड किया है वो भी आपको बैकग्राउंड में शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने कैमरा लेंस को यूज करके एक हाई क्वालिटी इमेज क्रिएट कर सकते हो, जो कि आपको रियलिस्टिक लुक तो दे ही रही है और साथ ही एक फिल्मेटिक सिनेमैटिक लुक भी प्रोवाइड कर रही है, जो कि ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर आप देखिएगा इट्स अ लेडीबग। पोजीशन आपको अलग अलग दिखाई दे रही होंगी, राइट? कहीं पर आपको लेफ्ट, कहीं पर आपको राइट, इस तरीके से पोजीशन शो हो रही है, राइट? अगर आप चाहो तो आप रिफ्रेश बटन पे क्लिक करके और भी वेरिएंट्स को क्रिएट कर सकते हो, और अगर इनमें से कोई भी वेरिएंट आपको पसंद है तो आप स्केल भी कर सकते हो। अब यहीं पर मैं आपको एक और इमेज दिखाती हूँ। जैसे कि इस इमेज में अभी आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ स्टार्टिंग में ऐड किया है विद अ 600 mm जूम टेलीफोटो लेंस। मैंने यहाँ पर लेंस इफेक्ट को स्टार्टिंग में भी लिया है और मैंने एंड में भी लिया है, आप देख सकते हो। जैसे ये मैंने स्टार्टिंग में इसको ऐड किया और स्टार्टिंग के साथ साथ मैंने एंड में भी इस लेंस को ऐड किया हुआ है। अब आप देखिएगा 2 टाइम्स इस लेंस इफेक्ट के बारे में ऐड किया है आपके इस प्रॉम्प्ट में। तो अब आपको किस तरीके का रिजल्ट दिखाई देता है। ये एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ है जो हम यहाँ पर देखेंगे, और वाइल्ड लाइफ में अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिफाइन किया है कि मुझे यहाँ एक लॉयन से रिलेटेड फोटोग्राफी करनी है, राइट, इन कैमरा से, बिकॉज वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफीज में भी आपके ये हाई क्वालिटी कैमरा बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एरर हमें शो हो रहा है हमारी एस्पेक्ट रेशो में। तो एरर को देखने के लिए दोबारा से मैं सेम प्रॉम्प्ट को ऐड करती हूँ और दोबारा से मैं इसको ट्राई करती हूँ। यहाँ पर आप देखो कि सेम एरर हमें शो हो रहा है। इस एरर को हम डिलीट नहीं करेंगे, पहले हम इसको करेक्ट करते हैं। जैसे अभी मैंने इस एरर को रीड किया, तो रीड करने के बाद मुझे पता चला कि मुझे एस्पेक्ट रेशो को करेक्ट करना है, राइट? जो जो डिटेलिंग्स है वो सब यहाँ पर ऐड होती है कि कहाँ पर आपका एरर है। तो यहाँ पर आप एस्पेक्ट रेशो को करेक्ट करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने AR के बाद स्पेस ऐड नहीं किया, तो वो स्पेस हमारा ऐड हो गया है। स्पेस ऐड होने के बाद अब जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये आपका करेक्ट है। तो कभी भी अगर आप इस तरीके से चैनल पर काम कर रहे हैं, चैनल में और भी ऑडियंस हैं आपके साथ, राइट, तो आप चाहो तो इन मैसेज को डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट मैसेज बटन पे क्लिक करके, कि सो दैट आपके ये एरर वाले मैसेज किसी को विजिबल ना हो। इनफैक्ट अगर आप कुछ और इमेजेस भी क्रिएट कर रहे हैं और आपको लगता है कि कोई ऐसा रिजल्ट क्रिएट हो गया है, अनवांटेड रिजल्ट, राइट, जो कि आप अपने चैनल में ऐड नहीं करना चाहते, आप उसको भी डिलीट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की हम बात कर रहे थे, जहां पर एक लॉयन की इमेज हमने क्रिएट की थी, राइट, और साथ ही आपने यहाँ पर अपने कैमरा इमेजेस भी ऐड किए थे कि किस तरीके की कैमरा क्वालिटी आपको चाहिए, लेंस इफेक्ट भी आपने ऐड किया। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये हमारे पास डिलीट ऑप्शन होता है। कभी भी अगर आपको इमेज को डिलीट करना है कर सकते हैं, कॉपी करना है, सेव करना है, राइट, इस इमेज के लिंक को कॉपी करना है, वो भी आप कॉपी कर सकते हो। तो इस तरीके से ये सारे ऑप्शंस आपको आपके साइड में दिखाई भी देते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा क्वालिटी ऑफ इमेज, आपको 4 इमेजेस दिखाई दे रही हैं, और ये जितनी भी 4 इमेजेस हैं इन सभी की अलग अलग क्वालिटी आपको दिखाई दे रही है। लॉयन का एक्शन भी आपको तीनों में अलग अलग दिखाई दे रहा है। जैसे आप देखिएगा फर्स्ट इमेज, थर्ड इमेज, राइट, दोनों अलग अलग इमेजेस हैं और दोनों कैसे आपको दिखाई दे रही है। ये देखिएगा सेकेंड इमेज, फोर्थ इमेज, राइट, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस तरीके से आप कोई भी कैमरा लेंस ऐड करके अपनी इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो और लेंसेज वाइज एक सिनेमैटिक इफेक्ट अपनी इमेजेस में दे सकते हो, जिससे आपकी इमेजेस कंप्लीटली रियल आउटपुट आपको प्रोवाइड करेंगी। यहाँ पर आप देखिएगा जो एस्पेक्ट रेशियो था इसका भी हमें ध्यान रखना है ताकि सेम एरर हमें दोबारा से शो ना हो। कभी भी आपको कोई भी एरर आता है तो हमेशा उस एरर को रीड करें, क्योंकि उस एरर मैसेज में ही लिखा होता है कि एरर किससे रिलेटेड था। यहाँ पर आप देखिएगा अब हमने यहाँ पर एक और प्रॉम्प्ट ऐड किया है और यहाँ पर आप देखिएगा कि किस तरीके से हमें इसका आउटपुट मिलेगा। यहाँ पर हम एक डिफरेंट कैमरा को यूज कर रहे हैं। अभी तक हमने सोनी कैमरा यूज किया था, कैनन कैमरा यूज किया था। यहाँ पर अब हम लोग एक और न्यू कैमरा को यूज कर रहे हैं और इसका इफेक्ट देखते हैं कि इसका इफेक्ट किस तरीके से रहेगा। यहाँ पर आप देखिएगा
ये अलग अलग चीजें हमने यहाँ पर डिफाइन किए हैं कि क्या क्या चीजें हमें इसमें चाहिए। और अब आप देखिएगा, ये बेसिकली एक फोटोग्राफी शूट है और इस शूट के लिए हमने यहाँ पर लोकेशन भी ऐड की है और साथ ही जिस कैमरे से हम इसको शूट करने वाले हैं वो भी हमने ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद अब आप इसका इफेक्ट देखिएगा हमारी इमेज क्वालिटी पे। ओके, तो यहाँ पर मैंने एंटर प्रेस किया और अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके की इमेज हमें दिखाई दे रही है। ये आप देख सकते हो, जैसे ये आपके पास फोटो आ गई है, इस फोटो को आप देख सकते हैं। इस फोटो में आप ये देख पा रहे होंगे कि कुछ इमेजेस जो आपकी क्लियर तो हैं बट कट हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पर बर्तन की बात करूं तो वो आपका क्लियरली शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपनी एस्पेक्ट रेशो को चेंज कर सकते हो ताकि ये इमेज हमें कंप्लीटली विजिबल हो जाए, राइट। जैसे यहाँ पर अभी इनके एजेस कट हैं तो वो कट ना हो, तो इसके लिए मैंने दोबारा से सेम प्रॉम्प्ट को ऐड किया और ऐड करने के बाद मैंने एस्पेक्ट रेशो को चेंज कर दिया। और चेंज करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि आपको फाइनल आउटपुट किस तरीके का दिखाई देगा। यहाँ पर आपके पास जो 4 इमेजेस क्रिएटेड थी वो सभी 4 इमेजेस में से कोई भी इमेज आपकी क्लियर नहीं थी, सभी आपकी कट हो रही थी, इसीलिए मैंने एस्पेक्ट रेशो को इंक्रीज किया। तो यहाँ पर अब आप अपनी न्यू इमेज को देख सकते हैं। न्यू इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से आपकी ये 4 इमेजेस आपको दिखाई दे रही हैं। पहली 2 इमेजेस को आप देखिएगा, ये आपको क्लियरली विजिबल है और ये कंप्लीटली शो भी हो रही है, जबकि 3rd एंड 4th इमेज हमें क्लियरली शो नहीं हो रही है, इसमें अभी भी आपकी कटिंग है। लेकिन फर्स्ट 2 इमेजेस आप देख सकते हैं कि ये आपके पास कितनी क्लियरली शो हो रही है, राइट। अब अगर आपको 3rd एंड 4th को भी क्लियरली शो करना है तो आप एस्पेक्ट रेशियो को थोड़ा सा और अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप कैमरा क्वालिटी को देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए फर्स्ट में आप देखिएगा कि जब मैंने यहाँ पर कैनन इस लेंस इफेक्ट को यूज किया तो आपको किस तरीके की इमेज दिखाई दे रही है, जहां पर हमारा एस्पेक्ट रेशियो 2:3 था। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सोनी लेंसेज को यूज किया था, राइट। अब यहाँ पर मैं इसी सेम प्रॉम्प्ट को कॉपी कर रही हूँ जो हमने कैनन लेंस की इफेक्ट से क्रिएट किया था, और यहाँ पर अब मैंने इस प्रॉम्प्ट को ऐड किया और अब मैं चाइनीज को रिमूव करके यहाँ पर इंडियन गर्ल यूज कर रही हूँ, राइट। अ ब्यूटीफुल इंडियन गर्ल स्माइलिंग विद शॉर्ट हेयर, ये प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पर ऐड किया और कैमरा भी मैंने यहाँ पर सेम रखा है, एस्पेक्ट रेशो भी सेम रखी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब मुझे किस तरीके का रिजल्ट मिल रहा है, गर्ल स्माइलिंग, और अब यहाँ पर इंडियन गर्ल है एंड इंडियन गर्ल इज स्माइलिंग, राइट। तो इस तरीके से आप इस आउटपुट को देख पा रहे हैं। इस आउटपुट में आप देख सकते हैं बैकग्राउंड अगेन आपका ब्लर है जैसा कि फर्स्ट इमेज में आपने देखा, और सिमिलरली अ गर्ल विद शॉर्ट हेयर एंड स्माइलिंग ऑन द फेस, ये भी आपके पास यहाँ पर क्लियरली डिफाइंड है, राइट। तो इसी तरीके से आप जो भी कैमरा लेंस का नेम यहाँ पर यूज करते हैं उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको वही डिटेलिंग्स देखने को मिलेंगी। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि किस तरीके की इमेज में आप किस तरीके के लेंस इफेक्ट को ऐड करना चाहते हैं। जैसे ऊपर वाली इमेज में आपने देखा कि हमने फ्यूजन फिल्म इफेक्ट को यहाँ पर ऐड किया था, ये हमारे पास एक कंप्लीट फिल्म इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है हमारी इमेज को, राइट। अब यहाँ पर देखो, जैसे मैंने इस प्रीवियस प्रॉम्प्ट को दोबारा से ऐड किया और यहाँ पर अभी मैं एक चीज ऐड कर रही हूँ, दैट इज फुल साइज, राइट। फुल साइज फोटो यानी कि अभी जो हमें 3rd एंड 4th इमेज में कटिंग दिखाई दे रही है, हमें वो नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट साइज यहाँ पर चाहिए। जैसे आपको दिख रहा है कि ये हल्का सा कट है, तो हमें ये कट नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट साइज इमेज चाहिए, राइट। और इस तरीके से आपने इसको ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद अब आप देखिएगा कि आपको आउटपुट कैसे दिखाई देता है। क्योंकि क्वालिटी आपकी सेम होगी, क्योंकि आपने कैमरा अपना सेम रखा है, तो उसी कैमरे क्वालिटी के साथ अब आप देखिएगा कि आपकी इमेजेस आपको कैसे दिखाई देती हैं, राइट। फर्स्ट, सेकेंड, ये इमेजेस, 4th वन, ये भी आपकी क्लियरली विजिबल है। 3rd इमेज में आपका थोड़ा सा कट यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन बाकी 1, 2 एंड 4th ये इमेज आप देख सकते हो कि फुल साइज इमेज आपको दिखाई दे रही है, आपने जो जो इमेज क्रिएट की थी उनकी। उसके अलावा यहाँ पर आप देखिएगा, इट्स अ फ्यूजन फिल्म GF 3264 mm लेंस, ये आपके पास लेंस का नेम है। तो आप जो भी लेंस का नेम ऐड करेंगे उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको इस तरीके का आउटपुट दिखाई देगा, ये आप देख सकते हो। ऊपर आप देख सकते हो जैसे आपका ये लेडी बग वाला रिजल्ट, सिमिलरली आपके पास ये फोटोज, राइट, ये आपके पास एक अलग से लेंस इफेक्ट, राइट, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं
कि किस तरीके से आपको एवरी सिंगल ड्रॉप दिखाई दे रही है लीफ पर, राइट। तो इस तरह से आप अलग अलग कैमरा इफेक्ट ऐड करके अपनी इमेजेस को और भी बेटर बना सकते हो और भी स्टाइलिंग ऐड कर सकते हो। जितना स्टाइलिंग एंड सिनेमेटिक इफेक्ट आप अपनी इमेजेस में ऐड करेंगे उतनी ही हाई क्वालिटी एंड बेटर इमेजेस यहाँ आपको मिलेंगी। ओके, तो इन सभी को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसके लिए आप और भी प्रॉम्प्ट ऐड करके इसको ट्राई करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अभी मैं एक और प्रॉम्प्ट आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर ऐड किया द फोटो ऑफ अ जर्मन टाउन डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द रूफ, राइट, विद अ टिल्ट शिफ्ट लेंस। ये मैंने यहाँ पर लेंस इफेक्ट ऐड किया है और साथ ही मैंने एस्पेक्ट रेशियो ली है 3:2। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि जर्मन टाउन आपको दिखाई देगा, राइट। तो ये जर्मन टाउन और साथ ही जो लेंस आपने लिया है, इस लेंस को ही यूज करके अब आपकी ये फोटो यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर अभी आप देखिएगा इमेज आपकी लोड हो रही है और लोड होने के बाद कुछ इस तरीके से आपकी ये इमेज दिखाई दे रही है। तो जैसा आपने कैमरा लेंस ऐड किया है, आप देख पा रहे हैं कि कुछ वैसी ही इमेज अब आपको शो हो रही है, राइट। देखिएगा फर्स्ट इमेज को, सेकेंड इमेज, थर्ड, फोर्थ, राइट, इस तरीके से मल्टीपल इमेजेस आपके सामने आ गई है। अब फर्स्ट इमेज को देख सकते हो जो कि बिल्कुल क्लियरली विजिबल है और बाकी इमेजेस भी उसी की तरह है, लेकिन फर्स्ट वाली इमेज आपकी ज्यादा क्लियर है। यहाँ पर आप लेंस में देख सकते हैं कि जैसे थर्ड इमेज में बैकग्राउंड में एक लिटिल ब्लरनेस आपको दिखाई दे रही है, जबकि फर्स्ट इमेज, फोर्थ इमेज, राइट, और सिमिलरली सेकेंड इमेज भी आपकी काफी क्लियर इमेजेस हैं, राइट। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो ब्लरनेस है ये आपके इस लेंस इफेक्ट को शो कर रही है, राइट। ये देखो हमने यहाँ पर ऐड किया जर्मन टाउन, तो इसने जर्मन टाउन लिया है। वहीं पर अब अगर आप इंडिया की कोई इमेज लेना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं अभी एक और प्रॉम्प्ट आपको लेकर दिखाती हूँ जहां पर मैं इंडियन सिटीज की इस तरीके की इमेज को दिखाना चाहूंगी। अब जैसे मैंने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी किया और कॉपी करके मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद अब मैं जर्मन की जगह यहाँ पर इंडिया ऐड कर रही हूँ। सो लेट मी ऐड फोटो ऑफ अ इंडियन टाउन, ठीक है। अब आप देखिएगा कि ये आपको किस तरीके से दिखाई देती है। दोनों में एक क्लियर डिफरेंस आपको नोटिस हो रहा होगा कि जब मैंने जर्मन की ऐड की तो वहां पर जिस तरीके की रूफ्स हैं उस तरीके की फोटो शो हो रही है, और जब मैंने इंडिया की यहाँ पर बात की है तो यहाँ पर आप देखिएगा इंडियन प्रॉम्प्ट को ऐड करने के बाद आपको किस तरीके का लुक दिखाई देता है, ये आप देख सकते हो। जैसे आप यहाँ पर इस फर्स्ट इमेज को देखिएगा, ये फर्स्ट इमेज आपको किस तरीके से क्लियरली विजिबल हो रही है। यहाँ पर आप देखिएगा, राइट, ये बहुत ही हाइट से जैसे एक इमेज को कैप्चर किया गया है और ये इमेज एक क्राउडेड एरिया की है जहां पर बैक टू बैक बहुत सारे हाउसेस हैं, ये आप इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी लेंस इफेक्ट ऐड करके जैसे भी इमेज आप क्रिएट करना चाहें आप उसको क्रिएट कर सकते हैं।